हेलो दोस्तों, आज की क्लास में हम यस लेटर का सममिति चित्र बनाएंगे जो कि थोड़ा सा कठिन है। सबसे पहले करना क्या है, 7:4 का कॉलम कुछ इस तरीके से बना लेना है और दूसरे तीसरे कॉलम के ठीक नीचे और लेफ्ट साइड से दूसरे तीसरे के बीच में पॉइंट कर देंगे और पांचवें छठवें के राइट साइड में। अब करना क्या है, प्रकार ले लेनी है और एक कॉलम का गैप बनाते हुए प्रकार में डायरेक्टली 270 डिग्री का एक एंगल क्रिएट करना है, यानी कि 3 कॉलम में यहाँ पर वृत्ताकार आकृति क्रिएट कर देनी है। ध्यान से देखिएगा कि किस तरीके से पॉइंट रखते हुए पहले एक कॉलम से 270 डिग्री का एंगल क्रिएट किया गया है। अब इसके बाद में प्रकार में 2 कॉलम का गैप लेंगे और इसके बाद में फिर से राउंड उसी आकार में करेंगे। तो यहाँ पर दूसरे कॉलम को लेते हुए 270 डिग्री का एंगल क्रिएट हो जाएगा। अब डियर स्टूडेंट, इसके बाद में 5वें और 6वें पॉइंट के बीच में राइट साइड में जो पॉइंट किया गया है वहाँ पर प्रकार की नोक को रखेंगे और प्रकार में दूरी है 2 कॉलम की। फिर से इसको राइट टू लेफ्ट लाएंगे 270 डिग्री का एंगल, तो यहाँ पर 5वें 6वें पॉइंट पर मिल जाएगा। उसके बाद में प्रकार में एक कॉलम का गैप करते हुए फिर से यही फॉर्मेशन फिर से क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पर दूसरा 270 डिग्री का नीचे की साइड में क्रिएट हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट, इस तरीके से यस लेटर की रचना बहुत ही आसान तरीके से हो चुकी है। इसको आप सेक्शन बी में देखे ही होंगे कि किस तरीके से यस लेटर का जो रचना है वो किया गया था। सेम वही प्रोसेस है। इसको समझाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर आप डायरेक्टली सममिति चित्र बनाने जाते हैं तो थोड़ी सी कठिनाई हो सकती है, गलती करके आ सकते हैं। तो सबसे पहले करना क्या है, इसका सममिति चित्र बनाने के लिए राइट साइड में एक पॉइंट कर देना है। उसके बाद में एक चांदा ले लेनी है और इसके बाद में डायरेक्टली इसके ऊपर 90 डिग्री पर पॉइंट करनी है और इसके बाद में 90 डिग्री का हाफ जो होता है वो होता है 45 डिग्री, उस पर मार्किंग कर लेनी है और उसके नीचे 30 डिग्री पर पॉइंट कर देनी है और लेफ्ट साइड में भी 30 डिग्री पर पॉइंट कर देनी है। अब इसके बाद में डियर स्टूडेंट, यहाँ पर जितने भी पॉइंट हैं जैसे कि लेफ्ट साइड में 30 डिग्री पर वहाँ पर रेखा खींच लेनी है नीचे के पॉइंट से पड़ी रेखा पर, और इसके बाद में ऊपर के साइड में 90 डिग्री पर है तो 90 डिग्री का एक एंगल सीधा खींच लेनी है। और इसके बाद में राइट साइड में जो 45 डिग्री पर होता है इसे कहते हैं शुद्ध सेमी। तो इसको सिर्फ और सिर्फ दिखाना रहता है कि ये 95 डिग्री का हाफ रहता है। बाकी जो चित्र बनता है वो बनता है 30 डिग्री पर ही, लेफ्ट और राइट। तो राइट साइड में यहाँ पर 30 डिग्री पर पॉइंट किया गया है, वहाँ पर रेखाएं खींच देनी है। और इसके बाद में डियर स्टूडेंट, यहाँ पर राइट साइड में जो एंगल है 30 डिग्री का उसको डिनोट कर देना है और लेफ्ट साइड में जो एंगल है 30 डिग्री का उसको डिनोट कर देना है। अब यहाँ पर 1 सेंटीमीटर की दूरी लेनी है प्रकार में, क्योंकि जो अक्षर की ऊंचाई है वो है 7 सेंटीमीटर और चौड़ाई 4 सेंटीमीटर। तो नीचे पॉइंट रखते हुए लेफ्ट साइड में 30 डिग्री पर एक पॉइंट काटेंगे और इसके बाद में जो 90 डिग्री की रेखा है उस पर लगातार 8 चाँप काटने हैं। एक चाँप काटने हैं, फिर उसके बाद में प्रकार को उठा करके उसकी नोक को उसके ऊपर रखेंगे जहाँ चाँप काटा गया है। उसके बाद में उसके ऊपर चाँप काटते जाएंगे। डियर स्टूडेंट, यहाँ पर जो अक्षर का रेशियो होता है वो होता है 7:4। एस लेटर का जो रेशियो होता है, ऊंचाई जितनी भी रहेगी, कोई भी अक्षर रहेगा अंग्रेजी के साथ रहेगा, लेकिन यहाँ पर एक चाँप एक्स्ट्रा काटने हैं क्योंकि अक्षर की काट भी दिखानी होती है। तो यहाँ पर टोटल 8 चाँप काटे जा चुके हैं और राइट साइड में जो एंगल है 30 डिग्री पर, अक्षर की चौड़ाई वो है 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर 4 सेंटीमीटर काट देनी है क्योंकि लेफ्ट साइड में जो 30 डिग्री है वहाँ पर अक्षर की काट दिखाई जाएगी। अब करना क्या है डियर स्टूडेंट, यहाँ पर जितने भी पॉइंट काटे गए हैं लेफ्ट और राइट साइड के 30-30 डिग्री पर वहाँ पर लंबवत रेखाएं खींचनी है। तो इंच पटरी को पहले पड़ी रेखा पर लगाते हुए सेट स्क्वायर को ऊपर रखते हुए जो 30 डिग्री का एंगल है लेफ्ट साइड में उस पर लंबवत रेखा खींच देंगे इसी इंच पटरी की मदद से। उसके बाद में राइट साइड में सरकाएंगे सेट स्क्वायर को और यहाँ पर 4 पॉइंट दिए गए हैं, चारों पॉइंट पर अच्छी तरीके से ऊपर लंबवत रेखाएं खींच देंगे। तो यहाँ पर डियर स्टूडेंट 4 रेखाएं राइट साइड में, एक रेखा लेफ्ट साइड में हो चुकी है। अब यहाँ पर जो 30 डिग्री का एंगल है राइट साइड में उसी के समानांतर रेखाएं खींचनी है। तो करना क्या है, सेट स्क्वायर को कुछ इस तरीके से लगा देनी है और 1 इंच पटरी ले लेनी है, उसके नीचे टच करते हुए लगानी है और जो सेट स्क्वायर है सरकाते हुए ऊपर पहले पॉइंट पर ले जाएंगे और वहाँ पर रेखाएं खींच देंगे। उसके बाद में इंच पटरी को प्रेस करके रखेंगे और जो सेट स्क्वायर है उसको सरकाकर ऊपर दूसरे पॉइंट पर ले जाएंगे, फिर से यहाँ पर रेखाएं खींच देंगे और डियर स्टूडेंट इसके बाद में फिर सेट स्क्वायर को सरकाते हुए ऊपर तीसरे पॉइंट पर ले जाएंगे। ऐसे ही करके जितने भी पॉइंट खींचे गए हैं यहाँ पर 7 पॉइंट तक रेखाएं अच्छी तरीके से खींच लेनी रहती है। और डियर स्टूडेंट, यहाँ पर एस लेटर का फॉर्मेशन जो सममिति चित्र के रूप में है वो डिटेल्स में कराया जा रहा है, क्योंकि इसका जो नॉर्मल फॉर्मेशन है वो बहुत ही आसान है, लेकिन इसका सममिति चित्र के रूप में बनाना थोड़ा सा कठिन हो सकता है। तो यहाँ पर 7वें पॉइंट तक अच्छी तरीके से राइट साइड में 5 लाइनों तक रेखाएं खींच लेनी है और इसके बाद में जो 8वां पॉइंट है उसको शुरू करेंगे लेफ्ट साइड से और लेफ्ट साइड से लगातार राइट साइड की ओर 5 लाइनें डार्क कर देनी है, यानी कि समानांतर रेखाएं खींच देनी है 30 डिग्री के अनुसार। अब डियर स्टूडेंट, यहाँ पर क्या करना है, लेफ्ट साइड में भी सेम वही फॉर्मेशन करना है जैसे कि 30 डिग्री के ऊपर समानांतर रेखाएं खींची गई हैं
वैसे ही लेफ्ट साइड के 30 डिग्री के समानांतर ऊपर रेखाएं खींचनी है सभी पॉइंटों पर। यहाँ पर 7 पॉइंटों पर रेखाएं खींचनी है। तो करना क्या है, सेट स्क्वायर को टच करते हुए लगा देनी है। राइट साइड के सेम फॉर्मेशन की तरह थोड़ा सा प्रोसेस यहाँ पर उल्टा हो जाएगा। इंच पटरी की मदद से और सेट स्क्वायर की मदद से इस तरीके से वीडियो को ध्यानपूर्वक देख लीजिएगा कि किस तरीके से सेट स्क्वायर और इंच पटरी को यहाँ पर सेट किया गया है। ध्यान रहे जो यहाँ पर इंच पटरी है उसको दबाकर ही रखना है, प्रेस करके अच्छी तरीके से रखना है। और इसके बाद में जो सेट स्क्वायर है उसको इंच पटरी से टच करते हुए ऊपर सरकाएंगे। जो भी पॉइंट आएगा उस पर लगाते हुए ऊपर रेखाएं अच्छी तरीके से खींचते जाएंगे, आगे बढ़ाते जाएंगे। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो 7वां पॉइंट है वो टच हो रहा है ऊपर के 8वें पॉइंट के लेफ्ट साइड से। तो यहाँ पर 7 कॉलम नीचे अच्छी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पर जो ऊपर का पॉइंट है 7वां पॉइंट राइट साइड का, उसको मिला देंगे ऊपर के 8वें पॉइंट में। और इसके बाद में जो अक्षर का रेशियो होता है उसको डिनोट कर देनी है। जैसे कि जो चौड़ाई है वो 4 सेंटीमीटर में है और जो इसकी ऊंचाई रहती है वो 7 कॉलम यानी कि 7 सेंटीमीटर में रहती है। अब यहाँ पर लेफ्ट साइड में देख सकते हैं कि जो पॉइंट है दूसरे तीसरे कॉलम के 2 पॉइंट नीचे पॉइंट किया गया था और प्रकार की मदद से सर्किल तैयार किया गया था। लेकिन यहाँ पर सर्किल तैयार करेंगे तो फॉर्मेशन गलत हो जाएगा क्योंकि सममिति चित्र के रूप में है, तो इसको हाथ से ही मिलाना पड़ेगा अच्छी तरीके से। तो यहाँ पर दूसरे तीसरे पॉइंट के नीचे पॉइंट है तो वहाँ पर पहले तो पॉइंट कर लेनी है, ठीक है। और 3 जो लाइनें हैं अच्छी तरीके से कर्व है 270 डिग्री, वो जो इसका बिकर्ड होता है उसी में कर्व है। जैसे कि तीसरे पॉइंट के नीचे बिकर्ड मिल रहा है लेकिन कर्व होते हुए, तो इसको क्या करेंगे, जो पॉइंट किया गया है उसके साइड में जो 3 कॉलम हैं 270 डिग्री के एंगल में आ रहे हैं वृत्त बनाते हुए, तो उसको अच्छी तरीके से कर्व कर लेनी है जितने भी बिकर्ड हैं। अब इसके बाद में डियर स्टूडेंट यहाँ पर जो पहले कॉलम का कर्व था वो कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पर चौथे कॉलम के नीचे दूसरे कॉलम को कर्व करते हुए मिलाएंगे तीसरे पॉइंट तक। तो आप देख सकते हैं जो तीसरा पॉइंट का राइट साइड है वो थोड़ा सा कट रहा है और चौथे कॉलम का नीचे का साइड में राइट साइड में वो भी कट रहा है और इसको मिला देंगे दूसरे पॉइंट के राइट साइड में चौथे पॉइंट पर। अब सेम फॉर्मेशन यहाँ पर लेफ्ट साइड में भी होगा। जो तीसरा पॉइंट है दूसरे तीसरे के बीच में उसको कर्व करते हुए लेफ्ट साइड में मिलाएंगे दूसरे और तीसरे पॉइंट के बीच में, यानी कि दूसरे के नीचे और तीसरे के ऊपर। तो यहाँ पर फॉर्मेशन कंप्लीट हो चुका है। अब यही फॉर्मेशन यहाँ पर नीचे के साइड में करेंगे। तो 5वें 6वें के बीच में पॉइंट रहेगा, राइट साइड में एक कॉलम आगे। अब इसको क्या करना है, यहाँ पर भी बिकट तैयार करना है। तो उसके राइट साइड में एक बिकट तैयार करेंगे कर्व करते हुए, फिर उसके बाद में थोड़ा कॉर्नर साइड में बिकट तैयार होगा। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर 3 कॉलम तक ही बिकट तैयार होंगे। और इसके बाद में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो ऊपर से लेफ्ट साइड में लाइनें कर्व हैं वो मिल रही है, नीचे वाला जो 270 डिग्री का है उसमें मिल रहा है। तो यहाँ पर जो तीसरा पॉइंट है उसको कर्व करते हुए एक कॉलम का गैप बनाते हुए नीचे मिला देंगे जो छोटा सा बिकट तैयार किया गया है 270 डिग्री का। और इसके अंदर साइड में डियर स्टूडेंट जो बिकट था वो तैयार हो चुका है। अब बाहर से मिलाएंगे, यानी कि ऊपर का जो छोटा सा सर्कल है 270 डिग्री का उसको मिला देंगे यहाँ पर राइट साइड में 5वें 6वें पॉइंट के राइट साइड में चौथे कॉलम में। अब उसको कर्व करते हुए लेकर आएंगे नीचे दूसरे तीसरे कॉलम का जो सेंटर पॉइंट है सबसे नीचे, उसको कर्व करते हुए यहाँ पर ले आएंगे। हालांकि यहाँ पर नामांकन नहीं किया गया है, तो इसको आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर कर्व करना है। और इसके बाद में यहाँ पर जो पॉइंट तैयार हुआ है दूसरे तीसरे का उसको मिला देंगे 6वें पॉइंट के लेफ्ट साइड से। तो यहाँ पर यस लेटर का जो फॉर्मेशन है सममिति चित्र के रूप में वो कंप्लीट हो चुका है। लाइनें थोड़ी सी अगर एरर हैं तो उनको सही कर लीजिएगा कर्व करते हुए। अब डियर स्टूडेंट यहाँ पर जो लाइनें हैं सीधी कर लेनी है, जो नीचे की और ऊपर की लाइनें हैं। अब जो अक्षर की काट है वो दिखानी है। तो लेफ्ट साइड से यहाँ पर जो तीसरा कॉलम है वो सेंटर पॉइंट है, तो उसको तिरछा करते हुए मिलाया जा रहा है। तो ऊपर उसका जो तिरछा पॉइंट मिल रहा है तीसरे कॉलम को वो हो जाएगा उसका सेंटर पॉइंट। तो उसको कर्व करते हुए पहले तो राइट साइड में मिला देंगे और इसके बाद में डियर स्टूडेंट उसको लेफ्ट साइड में मिलाएंगे। तो इसका जो तीसरा कॉलम है, ठीक, ऊपर भी दूसरे तीसरे में जो पॉइंट है वो सेंटर पॉइंट है और लेफ्ट साइड में भी वही फॉर्मेशन रहेगा। तो जो लाइन है उसको थोड़ी सी आगे बढ़ा देनी है, ठीक, दूसरा और तीसरा दोनों बढ़ा दीजिएगा। अब ऊपर से क्या करना है, कर्व करना है। ध्यान रहे जो अक्षर की काट है वो 1 वर्ग सेंटीमीटर है, लेकिन यहाँ पर कर्व लाइनें हैं तो थोड़ी सी कम ज़्यादा दिखाई दे सकती हैं। तो ऊपर से कर्व करते हुए लाना है और जो दूसरे तीसरा पॉइंट है, ठीक, दूसरा और तीसरा पॉइंट है तो वही सेंटर पॉइंट रहेगा, वहाँ से कर्व करते हुए नीचे की तरफ से थोड़ा सा मिला देंगे। काफ़ी नीचे नहीं रहेगा क्योंकि नीचे अक्षर की काट नहीं दिखाई देगी, तो उसको कर्व कर लेनी है जैसा कि वीडियो में दिखाया जा रहा है। और यहाँ पर जो नीचे का पॉइंट है पूरा नीचे नहीं कर सकते हैं, ऊपर साइड में उसको तिरछा बिकट के रूप में मिला लेना है लेफ्ट साइड में। और जो नीचे का पॉइंट है कर्व आकृति 5वां कॉलम, उसको बिकट के रूप में मिला लेनी है अक्षर की काट दिखाने के लिए। और जो लाइनें पड़ी रेखा में है, तिरछे में कह सकते हैं, पड़ी रेखा में नहीं है,
उनको अच्छी तरीके से बॉक्स बना लेना है कुछ इस तरीके से, तो समानांतर चतुर्भुज बनकर तैयार हो जाएगा। अब यहाँ पर इसके लेफ्ट साइड में लाइनें कर्व कर लेनी है, लेफ्ट में कर्व करनी है, नीचे के साइड में कर्व नहीं रहनी चाहिए। और जो अंदर की काट है ऊपर दिखाई देगा ऊपर के साइड में, उसको भी कर्व कर लेनी है। डियर स्टूडेंट, जब भी आप अक्षर की काट को दिखाइएगा सममिति चित्र के रूप में तो ऊपर और लेफ्ट साइड में दिखाइएगा। अब यहाँ पर जो अक्षर की काट है उसको क्या करना है, 2B या 4B का पेंसिल लेना है, उसको अच्छी तरीके से डार्क करनी है। डियर स्टूडेंट, इसको बहुत ज़्यादा डार्क मत कीजिएगा क्योंकि जो अक्षर की काट होती है अगर शैडो के अनुसार दिखाया जाए तो इसका जो मेन पार्ट है यस लेटर का फॉर्मेशन जो है वो लाइट है, तो उसकी जो अक्षर की काट रहेगी वो डार्क रहेगी। तो आप अपने अकॉर्डिंग इसको डार्क कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा इसमें डार्क करने की ज़रूरत नहीं है, पेज खराब हो सकता है। तो मीडियम जो पेंसिल रहेगी 2B पेंसिल या फिर 4B पेंसिल, 2B पेंसिल से करेंगे तो काफ़ी बेहतर रहेगा। उसको अच्छे तरीके से यहाँ पर डार्क कर लेना है। जो भी अक्षर की काट है सिर्फ और सिर्फ वही, तो यहाँ पर जो अक्षर की काट है वो भी कर्व में ही दिखाई देगी, तो अच्छी तरीके से यहाँ पर कर्व कर लीजिएगा। और डियर स्टूडेंट, यहाँ पर जो एस लेटर का नॉर्मल सा फॉर्मेशन है वो एकदम नॉर्मल तरीके से बनाया जाता है, लेकिन यहाँ पर जो सममिति चित्र के रूप में इसको बनाया जाएगा तो प्रकार की मदद से अच्छे तरीके से नहीं बनाया जा सकता है, तो इसको हाथ से ही बनाना पड़ेगा। और डियर स्टूडेंट, यहाँ पर जो भी अक्षर की काट दिखाई गई है उसको पेशेंस के साथ में अच्छे तरीके से डार्क कर लीजिएगा, बाउंड्री के बाहर नहीं जानी चाहिए, क्योंकि 16 नंबर का जो प्रश्न आता है आपका प्राविधिक कला कक्षा 12 में वो कम से कम 10 से 15 मिनट में कंप्लीट हो जाता है। तो 15 मिनट में आपका 16 नंबर कंप्लीट हो जाएगा कुछ इस तरीके से। और डियर स्टूडेंट, नामांकन काफ़ी ज़रूरी है, जैसे कि यहाँ पर जो 45 डिग्री पर एंगल होता है वो होता है शुद्ध सेमी, 90 डिग्री का हाफ होता है, और इसके बाद में राइट और लेफ्ट साइड में जो 30 डिग्री पर एंगल होता है उसे कहते हैं सममिति सेमी। सममिति चित्र के रूप में ही लाइनें एकदम कोई भी चित्र रहता है उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, वो भी 3D में आप दिखा सकते हैं। और जो अक्षर की चौड़ाई होती है वो रहती है 4 सेंटीमीटर, जबकि जो अक्षर की ऊंचाई है पहले लेफ्ट साइड में अच्छी तरीके से एरो बना दीजिएगा, और जो ऊंचाई है वो है 7 सेंटीमीटर, तो इसको 7 सेंटीमीटर लिख देनी है ऊंचाई के रूप में। और डियर स्टूडेंट, जो अक्षर की चौड़ाई होती है यस लेटर का वो होता है 4 कॉलम में, यानी कि 4 के रेशियो में, तो यहाँ पर 4 सेंटीमीटर लिख देनी है। पहले तो एरो बना दीजिएगा जो भी बाउंड्री लाइन है इसका, तो 4 सेंटीमीटर अक्षर की चौड़ाई हो जाएगी। और जो अक्षर की काट है वो है 1 वर्ग सेंटीमीटर, तो उसको भी यहाँ पर एक कॉलम में अच्छे तरीके से एरो बनाते हुए लिख देनी है 1 सेंटीमीटर। आप स्क्वायर भी लिख सकते हैं दोनों साइड दिखा करके। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर जो एस लेटर का सममिति चित्र है बहुत ही आसान और विधिवत तरीके से कंप्लीट हो चुका है। अगर आप प्राविधिक कला का पेपर 2025 में देना चाहते हैं और बहुत कम समय में अपनी परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं तो नीचे ज्वाइन बटन दिखाई दे रहा होगा, उस पर क्लिक करके प्राविधिक कला 2025 का एक बैच है उसको ज्वाइन करके आप कम समय में अपनी परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट, वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।